नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी ठीक वैसे ही हालात है जैसे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में है। इधर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तो उधर कृष्णपाल गुर्जर। दोनों की मस्त चाल, लेकिन दोनों के ही विरोधी चल रहे हैं उनके खिलाफ टेढ़ी चाल। उधर विपुल गोयल और उनके साथी, तो इधर राव नरबीर और डॉक्टर अभय सिंह यादव जैसे नेता। लेकिन लोकसभा में भाजपा के चेहरे बने इन दोनों दिग्गज नेताओं के चेहरों पर अभी तक शिकन नहीं है। तभी तो विरोधियों पर दोनों के शब्द बाण चल रही हैं। दोनों ही संकेतों में अपने विरोधियों को जनता के बीच बैठ की अपनी पावर का जलवा दिखा रहे हैं। हम यह कह सकते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर भी इन दिनों राव इंद्रजीत सिंह जैसे ही तेवर दिखा रहे हैं और अहिरवाल बैठ जैसी स्थिति फरीदाबाद पलवल में भी बन रही है। ताजा मामला है पलवल में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह का है। इस समारोह में गुर्जर ने शायरी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि उनके विरोधियों का लहजा बता रहा है कि उनके पास नई नई दौलत आई है, यानी राजनीति की पदों की नई नई दौलत आई है। गुर्जर के भाषण का सारांश था कि पुराने बोरे यानी रईस अहंकार नहीं करते, लेकिन नए नए लोग अहंकार करते हैं। मतलब राजनीति में जगह पा गए चेहरे थोथा चना बाजे गना की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। गुर्जर ने एक शायरी यह भी कही, पेड़ ने हवाओं से कहा कि तू रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी कुछ बात तो है तुझमें, टूटते नहीं है रिश्ते मेरे। सांस शरीर को चलाती है, विश्वास संबंधों को चलाती है, इसलिए रिश्तों में गर्माहट बनाए रखिए। मौसम तो अभी और भी सर्दाने हैं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में अनाज मंडी में आयोजित हुए गुर्जर की इस रैली से पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि फरीदाबाद व पलवल जिले में भाजपा की गुटबाजी सार्वजनिक प्रकट होने वाली है। रैली स्थल से लेकर शहर में हर जगह लगे होर्डिंग्स पोस्टरों से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के तीनों मंत्रियों और पार्टी के जिलाध्यक्ष की फोटो गायब थी। यहाँ तक कि रैली के मुख्य मंच पर लगे बैनर में भी इनके फोटो नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें व मंत्री को रैली का निमंत्रण ही नहीं मिला। इसी के चलते स्थानीय विधायक व खेल मंत्री गौरव गौतम व जिलाध्यक्ष विपिन बैसला ने रैली से दूरी बनाए रखी। हालांकि इस रैली में बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, फरीदाबाद एनआईटी से विधायक सतीश फागना सहित कई भाजपा नेता कृष्णपाल गुर्जर के साथ मौजूद रहे। राव इंद्रजीत सिंह ने भी 14 जनवरी को महेंद्रगढ़ की सीमा से सटे गांव सोहली में राव बहादुर सिंह की ओर से आयोजित एक जनसभा में यह कहा था कि कुछ लोगों को चेयरमैन न बनने की पीड़ा रहती है, तो किसी को मंत्री न बन पाने की, जबकि उन्हें सरकार की फिक्र थी। राव ने भीड़ से सीधे ये सवाल किया था कि हम जब यूं कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के साथ दुभांत होती है, हम सरकारें बनाते हैं, लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले नहीं मिलता, तो मैं क्या गलत कहता हूं? लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं, अगर हम पार्टी का किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासी नहीं होती। तुम कहाँ के वो हो? मतलब राव ने भी यहाँ अपनी शक्ति का जिक्र किया था, अपने परिवार की शक्ति का जिक्र किया था, अपने पिता राव बीरेंद्र की विशाल हरियाणा पार्टी का जिक्र भी इसलिए किया था ताकि विरोधियों को यह बात बता सके कि वे कुएं के मेंढक नहीं है। उनके परिवार के पास विरासत की राजनीतिक ताकत है, गुर्जर के पास विरासत की राजनीतिक ताकत नहीं है। लेकिन भाजपा यह समझ चुकी है कि विपरीत परिस्थितियों के शोर के बीच भी गुर्जर ने फरीदाबाद लोकसभा सीट भाजपा की झोली में डाली है। नरेंद्र मोदी व अमित शाह ये जानते हैं कि दोनों सांसदों की जमीन मजबूत है, लेकिन उनके विरोधी एकजुट होकर उनकी जमीन खोखली करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल विरोधी विधायकों की टीम पर अकेले सांसद व उनके समर्थक विधायक भारी पड़ रहे हैं। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।